morning, dear students. Myself Pankaj Sharma, and I am teaching you English literature. So, friends, last week I had taught you the very first chapter of your English supplementary book, that is How the Camel Got His Hump. तो इसके पहले कि मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊं, मैं आपको जो अभी तक हमने जो पढ़ा है स्टोरी, उसको शॉर्ट में बताता हूं। होता क्या है कि दुनिया बनती है तो लगभग सभी जानवर इंसानों के लिए काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक जानवर ऐसा भी रहता है जो बिल्कुल लेजी रहता है, और वो कौन सा जानवर था? कैमल। फिर क्या होता है कि बाकी जानवर जाकर के शिकायत करते हैं मैन से कि हम लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो कैमल है वो काम नहीं करता। जब उनको ये कहा जाता है कि आप लोग उसके काम को मेकअप करने के लिए, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी पूरा करने के लिए डबल काम करेंगे, तो वो लोग नाराज हो जाते हैं और एक पंचायत बुलाते हैं। वहां पे उस रेगिस्तान का जो मालिक होता है, जिन, वो आता है। जब वो ये सारी बातें सुनता है तो कहता है ठीक है, मैं जाता हूं, कैमल से मैं खुद बात करूंगा। वो कैमल के पास जाता है और उसने भी उससे जब ये काम करने के लिए पूछा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसको भी यही जवाब मिलता है, हम। अब इसके आगे की स्टोरी में आपको अब समझाता हूं। सो हम सेट द कैमल, जब उसने उसको काम करने के लिए बोला तो कैमल ने क्या कहा, जो उसकी आदत थी, हम। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेट द जिन। जिन जब सुनता है उसकी बात हम, तो कहता है मैं ये कभी नहीं कहता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं हम कभी न कहता, दोबारा कहता ही नहीं। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट टू वर्क। कहता लेकिन तुम बार बार यही बात करते हो, बार बार यही बात कहते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम अब काम करो। एंड द कैमल सेड हम अगेन, और फिर से कैमल का वही रटा रटाया जवाब था, हम। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ। लेकिन इस बार जैसे ही वो हम कहता है, तुरंत पीछे घूम के क्या देखता है कि उसको अपनी जिस पीठ पर बहुत ज्यादा घमंड था, गर्व था, वो क्या होना शुरू हो जाती है, पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम। फूलना शुरू हो जाती है, एक बहुत बड़े कुबड़ में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। डू यू सी दैट, सेड द जिन। तो जिन कहता है क्या तुमने देखा? दैट्स योर वेरी ओन हम्फ दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। कहता तुमने देखा ये तुम्हारा जो कुबड़ है ये कैसे निकल रहा है? इसके निकलने का कारण यह है कि तुमने अभी तक कोई काम नहीं किया है, और इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे काम न करने की वजह से ये कुबड़ निकल रहा है। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। कहता आज बृहस्पतिवार का दिन है और तुमने सोमवार से कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। मतलब जब से काम शुरू हुआ है, सोमवार से काम शुरू हुआ है, आज बृहस्पतिवार का दिन हो गया, लेकिन तुमने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, लेकिन अब तुमको काम करना पड़ेगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। तो कैमल पूछता है आखिर इस कुबड़ को अपनी पीठ पर लेकर के मैं कैसे काम कर सकता हूं? दैट हैज अ पर्पस, सेड द जिन। अब जिन बोलता है कि उसका भी एक कारण है, वो भी किसी कारणवश ही तुम्हारे पीठ पे उत्पन्न हुआ है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days। क्यों? क्योंकि तुमने वो 3 दिन जो काम नहीं किया है, उसकी वजह से वो कुबड़ तुम्हारे ऊपर निकला है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। और अब तुम अगले 3 दिनों तक जब काम करोगे तो तुम बिना खाए, बिना कुछ खाए पिए काम कर सकते हो। यह हम्फ निकलने का कारण यही है कि 3 दिन तुमने आराम किया है, तो अब तुम 3 दिन बिना कुछ खाए पिए भी काम कर सकते हो। एंड बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्फ। क्यों? क्योंकि तुम अब अपने उस हम्फ के, अपने कुबड़ के भरोसे रह सकते हो, उसके सहारे अब रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। लेकिन ये कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव। कहता है अब रेगिस्तान से बाहर निकलो और उन तीनों के साथ में, उस घोड़े के साथ में, उस बैल के साथ में और उस कुत्ते के साथ में जाकर के काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3। और कैमल वहां से निकल जाता है उन तीनों के साथ मिलकर काम करने के लिए।
एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्फ। और उस दिन से आज तक आप सब देखेंगे कि उस कैमल के ऊपर में कुबड़ रहता है। वी कॉल इट हम नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। लेकिन हम सब हम न कह करके हम बोलते हैं, जिससे कि ऊंट की, कैमल की जो फीलिंग्स हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, उसको ठेस न पहुंचे। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आज तक वो उन 3 दिनों की, जब वो दुनिया की शुरुआत हुई थी, तो वो जो 3 दिन उसने मिस किए थे, वो आज तक उनकी कमी को पूरा नहीं कर पाया है। एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। और आज भी वो ये नहीं सीख पाया है कि उसको कैसे दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी थी, ये रुडयार्ड किपलिंग की स्टोरी थी। और मैं होप करता हूं, मेरी आशा है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और बाकी आपको इससे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग पहले क्वेश्चन आंसर्स अपने से बनाएं आप लोग, उसके बाद फिर मैं आपको इससे क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।